हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और मुझे अपेक्षा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक जो प्रसंग है, दृष्टांत है, वो सुनाऊंगा, जो मैं अपनी कथाओं में कई बार सुनाता रहता हूँ। एक संत का आश्रम था और उस आश्रम में जैसे उसी संत के बहुत सारे शिष्य वहाँ पर रहते थे, विद्याएं ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे। और हमारे वेदों के जो अंग है, वेद से लेकर वेद के जो 6 अंग है, उन सभी विद्याओं को वो ग्रहण करते थे उन्हीं ऋषि उसी संत के माध्यम से। वहाँ पर और साधक लोग भी रहते थे। जैसे साधक वहाँ जाते थे, साधनाएं करते थे, मन को खुश रखते थे, सभी संसार के दुख को दूर करके, मतलब भूल कर भगवान की उपासना में वो मग्न रहते थे। लेकिन उन्हीं साधकों में से एक साधक जो पूरी रात साधना करता था, और कभी कभी जब साधना से, क्योंकि रात्रि काल होता है तो सारी चीज़ें होती है, उसमें भंग होता है, ये सारी चीज़ें, तो कई बार वो जगता भी रहता था, ना केवल सिर्फ साधना में रहता था, लेकिन कभी कभी वो रात को जब जगता था तो वो देखता था कि कई दिनों से 3 काली महिलाएं, जिनका रंग पूरी रूप से काला था, वो हर रात्रि में आती है, पूरी रात वहाँ आती है। और वो जो ऋषि का आश्रम था, वो साधु का जो आश्रम था, उस आश्रम को पूरी रात वह साफ सफाई करती है, उस आश्रम को वह स्वच्छ करती है, बिना किसी को बोले, बिना किसी के पूछे। वह हर रात्रि में आती थी, वहाँ सब कुछ करती थी, और खास करके गौशाला में जाके उसका जो गाय माता का जो गोबर आदि होता था, वो भी सारी चीज़ें वही 3 महिलाएं वो पूरी रात पूरा साफ करके, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने वाला होता है तब वो आश्रम से जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जब वह महिलाएं हर रात्रि में आती थी तब पूरी काली होती है, लेकिन जब वह आश्रम को, गौशाला को साफ करके, स्वच्छ करके जब वापस जाती थी, तब वह सुंदर अप्सरा के समान बन के जाती थी। तो वो साधक ने देखा कि ये तो एक दिन आई, पता नहीं कौन थी, दूसरे दिन आई, पता नहीं कौन थी, तीसरे दिन आई, और उसी प्रकार से 15-20 दिन तक यह निरंतर चलने लगा। फिर एक दिन हुआ ये कि उस साधक ने उन तीनों महिलाओं को वहां पर रोक दिया और बोला कि पहले आप बताइए कि आप है कौन। आप हर रोज यहाँ आती है, जब आती है तब आप काली होती है, लेकिन जब सुबह जाती है तब सुंदर अप्सरा के समान बन के जाती है। आप है कौन, मुझे बताइए। आप कोई मायावी है, कौन है, या क्या आप एक गुप्त रूप से इस आश्रम की या मेरे गुरुदेव के आश्रम की सेवा करने के लिए आती है, पुण्य कमाने के लिए आती है? आप है कौन, मुझे ये बताए, तभी आज रात को मैं आपको आश्रम में जाने दूंगा। तब उन तीनों महिलाओं ने कहा, क्या कहा, कि मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, और ये सरस्वती है। फिर से सुनिएगा। तब उन महिलाओं ने कहा कि मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है। तो वो जो साधक था वो तो आश्चर्यचकित हो चुका कि ये कैसे संभव है। तब गंगा जी ने कहा कि पूरा विश्व जो है वो बहुत, विश्व के लोग पाप करते हैं, ना कर्म करने वाले कर्म करते हैं, ना पीने वाला पीते हैं, ना खाने वाला खाते हैं। और जब जब भी कोई अच्छे मुहूर्त होते हैं, तीर्थ में आते हैं, मतलब हमारे वहाँ आते हैं, स्नान करके उनका जो पाप रूपी मैल है वो हमारी ऊपर वह डालकर फिर वो चले जाते हैं। मतलब वो आते हैं, स्नान करते हैं, और अपना जो पाप रूपी मैल है वो हम में डाल के फिर वो तो शुद्ध होके चले जाते हैं। लेकिन ये जो सारे मनुष्य है, ये जो सारे ऐसे पापी लोग हैं, उनका पाप जो हमारे ऊपर आता है, तो हम हमारा पाप कहाँ पर डालें, हम वो पाप कहाँ ले जाए। इसीलिए पूरा दिन लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उनका पाप हम लेते हैं, और हमारा जो शरीर है उन्हीं पापों के कारण, उन्हीं पापों के द्वारा हम पूरे काले हो जाते हैं। और इसीलिए फिर दूसरे दिन सभी के पाप ग्रहण करने के लिए हमें पहले स्वच्छ तो होना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ये संत का आश्रम है, साधु का आश्रम है, यहाँ गौशाला है, ये तपोभूमि है, तो यहाँ आने वाला कोई भी निष्पापी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये पाप मुक्त हो ही जाएगा। इसीलिए हम पूरा दिन सबके पाप लेते हैं, फिर रात्रि काल में यहाँ आते हैं, पूरी गौशाला को साफ करते हैं, गोबर जो है उसको साफ करते हैं, आश्रम जो है उसे स्वच्छ करते हैं, और हमारे जो सारे पाप है वो हम यहाँ डालकर, क्योंकि यहाँ तो तपोभूमि है, सब पाप भस्म हो जाते हैं।
तो हमारे सारे पाप हम यहाँ डाल के फिर सुबह वापस जाते हैं, फिर से सब लोग स्नान करते हैं, सबके पाप हम लेते हैं, फिर हम रात में आते हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारे सभी पापों का विनाश करने के लिए हर रात्रि यहाँ पर आके साधु संतों की सेवा या साधु संतों के जो आश्रम है उसको स्वच्छ करते हैं और हम सेवा करके हमारे पापों से हम मुक्त होते हैं। तो ये बहुत सुंदर दृष्टांत है और इस दृष्टांत से आप ये भी समझ सकते हो और ये सोचने की बात है कि हम अब हमारे पापों को डालने के लिए गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, सरस्वती स्नान करते हैं, मही स्नान करते हैं, गोदावरी स्नान करते हैं, सभी तीर्थों में जाते हैं, लेकिन हमारे पापों से वो खुद मैली हो जाते हैं या मैले हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? तो उनके इस दृष्टांत के माध्यम से समझना या सोचना ये है कि सेवा ही परमो धर्म। अगर आप किसी अच्छी जगह पर सेवा करते हो तो अवश्य पापों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही में आप उस गंगा आदि तीर्थों में भी जैसे बिन आवश्यक चीजों को डालोगे तो पुण्य की जगह पर और पाप बढ़ेगा और उसी पाप से गंगा मैया भी दुखी होगी। और सबसे बड़ी बात, गौशाला की सेवा और किसी साधु या संत के आश्रम की सेवा या किसी साधु संत का जो सत्संग होता है या संग होता है उससे भी हमारे किए हुए सभी पापों का विनाश हो जाता है। लेकिन मूल रूप से आप सोचिएगा कि गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में हम जो स्नान करके हमारे पाप वहां डालते हैं वो सारे पापों को कहाँ ले जाते होंगे। ये एक सुंदर सा दृष्टांत था, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी सुनाऊं, आपको भी यह ज्ञान प्राप्त हो। तो आपको यह दृष्टांत, यह कथा कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा, सुनाइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे दृष्टांत, ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं मैं भी आपको सुनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।